Hello students, welcome to my channel. Today in this video we are going to discuss about image formation by concave lens and the power of a lens. So first of all we will discuss about two positions of object जहाँ पे हम लोग देखेंगे concave lens कैसे image form करने वाला है and later on we will discuss about the power of a lens. So let's start. नाउ पहला जो पोजीशन है हमारा कनकेव लेंस वो है एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन है हमारा एट इन्फिनिटी में. तो उसके लिए पहले हम लोग ये कनकेव लेंस ड्रॉ करते हैं. बीच में से जो लाइन पास होता है उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस. इट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. यहाँ पे हो गया हमारा फोकस, यहाँ पे हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, तो रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. कनकेव लेंस है, याद है बच्चों आप लोगों को, ये डाइवर्ज होने वाला है. द सेकेंड रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से डाइवर्ज होने वाला है. डाइवर्ज होने के बाद अगर याद करो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि अगर कनकेव लेंस में ये जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होने के बाद जो डाइवर्ज होता है, उसके बाद हम लोग डॉटेड लाइन से यहाँ पे उसको फोकस पे मीट कराते हैं ताकि लगे कि ये दोनों लाइन फोकस से आ रहा है. सो हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इन केस ऑफ अ कनकेव लेंस हमारा इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, एट फोकस एफ. इसके बाद ये देखो जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है ये हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, तो इसका जो नेचर होने वाला है दिस विल बी कॉल्ड एज वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट. और एट लास्ट व्हाट इज द साइज, साइज इज हाईली डिमिनिश्ड. याद रखना बच्चों कि कनकेव लेंस के किसी भी पोजीशंस के लिए जो हमारा नेचर होगा, जो साइज होगा वो सेम रहने वाला है. वर्चुअल एंड इरेक्ट और साइज है हाईली डिमिनिश्ड. नाउ कनकेव लेंस का जो सेकंड पोजीशन है वो है हमारा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ पे देखो पहले हम लोगों ने फिर से कनकेव लेंस ड्रॉ किया. प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे हमारा F1, फिर यहाँ पे C1. तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन. पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये डाइवर्ज होने वाला है. अच्छा अभी देखो ये लाइन फोकस पे आके मीट करेगा, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे. फिर इसके बाद इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको दो रे चाहिए, तो अभी जो रे निकलने वाला है दैट विल कम फ्रॉम दिस पार्ट और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा एंड इट विल पास विदाउट एनी डेविएशन. और हमारा ये जो पार्ट है यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, दिस इज द इमेज फॉर्मेशन. तो इमेज फॉर्मेशन हमारा हुआ है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. ये आप लोग F भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पे हमने F1 दिया है, F1. फिर इसके बाद हमारा फिर से नेचर क्या होने वाला है, नेचर मैंने बताया है इट विल बी सेम वर्चुअल एंड इरेक्ट. किसी भी पोजीशंस के लिए ड्रॉ करें. और जो हमारा साइज होने वाला है दैट विल बी हाईली डिमिनिश्ड साइज, मतलब बहुत ही छोटा रहने वाला है, हाईली डिमिनिश्ड.
सो ये था हमारा दो पोजीशंस कनकेव लेंस के लिए। हर एक पोजीशंस के लिए हमारा नेचर होने वाला है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज जो होगा दैट विल बी हाईली डिमिनिश्ड। नाउ नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस, पावर मतलब शक्ति, आप लोगों को पता है, पर लेंस का पावर, लेंस का शक्ति मतलब इट इज नॉट गोइंग टू फाइट, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस आर नॉट गोइंग टू फाइट अमंग देमसेल्व्स। इसका मतलब है, इसको हम कैपिटल P से डिनोट करने वाले हैं, मतलब कनकेव या फिर ये रहा हमारा कन्वेक्स लेंस, ये रहा हमारा कनकेव लेंस। इसका कन्वेक्स को क्या बोला जाता है? कन्वर्जिंग, और कनकेव को बोला जाता है डाइवर्जिंग। इनके जो एबिलिटीज हैं, हाउ दे कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज पैरेलल बीम ऑफ रेज, इनके जो एबिलिटीज हैं, इसी एबिलिटी को बोला जाता है पावर ऑफ ए लेंस। द एबिलिटी ऑफ ए लेंस जो कन्वर्ज करता है लाइट रे को या फिर डाइवर्ज करता है, डिफरेंट लेंसेज ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज। तो ये जो एबिलिटी है इसी को हम पावर ऑफ ए लेंस में एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि हम लोग P से डिनोट करते हैं। नाउ मैथमेटिकली अगर इसको हम एक्सप्रेस करें तो पावर P इक्वल टू हम लिखते हैं 1 बाई फोकल लेंथ F, जो कि मीटर में रहेगा। F विल बी इन मीटर, P इक्वल टू 1 बाई F विच विल बी इन मीटर, या फिर आप F इक्वल टू फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं F इक्वल टू 1 बाई P भी लिख सकते हैं ना। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि पावर को एक्सप्रेस करने के बाद हम लोग किस यूनिट में उसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे पावर का जो यूनिट होने वाला है दैट इज कॉल्ड एज डायोप्टर, दैट इज कॉल्ड एज डायोप्टर, दैट इज कॉल्ड एज डायोप्टर, और इसको डिनोट किया जाता है हमारा कैपिटल D से। नाउ अगर एक पार्टिकुलर लेंस, कोई भी लेंस हो, कन्वेक्स या फिर कनकेव हो, उसका अगर पावर 1 डायोप्टर होता है, देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? इट विल बी 1 मीटर। मतलब 1 डायोप्टर उस लेंस के पावर को हम बोलेंगे जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर होने वाला है। नाउ हमारा जो कनकेव लेंस है उसके लिए पावर को हम निगेटिव में एक्सप्रेस करते हैं, और हमारा जो कन्वेक्स लेंस है उसका पावर हम लोग पॉजिटिव में एक्सप्रेस किया जाता है। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे अबाउट द डिफरेंट डिफेक्ट्स ऑफ विजन ऑफ आई, जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया मतलब दूर का चीज़ जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कनकेव लेंस। तो अभी किसी भी आदमी का पावर अगर निगेटिव है तो समझ लेना उसको मायोपिया है, और कन्वेक्स के लिए हम लोग पावर यूज़ करते हैं पॉजिटिव, समझ लेना उसको हाइपरमेट्रोपिया है, जो कि सामने का चीज़ उसको दिखाई नहीं देता है। तो इन दिस वे वी एक्सप्रेस द पावर P इक्वल टू 1 बाई F। अगर पावर होता है पॉजिटिव, ये हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। अगर पावर होता है निगेटिव, इसको हम बोलेंगे कनकेव लेंस। तो पॉजिटिव पावर फॉर एग्जांपल +2D अगर पावर है तो ये होगा हमारा कन्वेक्स लेंस। अगर सपोज -2D है तो ये होगा हमारा
कनकेव लेंस। तो ये था स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव लेंस और पावर ऑफ ए लेंस क्या है। तो अगर कुछ कन्फ्यूजन्स अराइज होता है आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद, आप लोग अपना कन्फ्यूजन्स कमेंट सेक्शन में डालो। डू सब्सक्राइब माई चैनल, like my videos. Have a great day. Take care. Thank you.